अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मैं मज़हर हादी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक जॉब। तो एसटीयू पीरा की जो जॉब्स अनाउंसमेंट हो गई थी 101 असामियाँ हमारे पास आई थी। तो उसकी जो पीपीएससी ने रिटन टेस्ट के लिए सिलेबस बता दिया गया है। इसमें टोटल आपके पास 3 पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। पहले पेपर में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, आज इस वीडियो में मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो पेपर होगा वो उसमें जनरल नॉलेज के रिलेटेड सवाल होंगे और किस फील्ड से होंगे वो ये बता दिए गए। और पेपर क्या होगा, पेपर एमसीक्यूज बेस्ड होगा और इसमें पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में सवाल होंगे, जियोग्राफी के बारे में सवाल होंगे, एवरीडे साइंस के बारे में सवाल होंगे, मैथमेटिक्स के बारे में होंगे, उर्दू एंड इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में होंगे। अगर नॉन मुस्लिम है तो उसके लिए जनरल नॉलेज होगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी जिसमें एमएस ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया। उसके बाद यूज़ ऑफ एआई, इसमें चैट जीपीटी हो सकती है। उसके बाद करंट अफेयर, हालात हाजरा के बारे में सवाल होंगे। उसके बाद इंग्लिश के बारे में सवाल होंगे। तो ये आपके पास फील्ड है, इन्हीं के रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन होंगे। और ये नंबर कितने होंगे, इसके 100 मार्क्स होंगे। और उसके बाद नीचे यहाँ पे नोट भी लिखा है कि एमसीक्यूज में इंक्लूड क्वेश्चन एम टू एसेस लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। तो ये भी आपके पास होंगे, ये आप नोट कर लीजिए। और ये टोटल आपका 100 नंबर पेपर होगा। और अब हम बात करते हैं दूसरे पेपर की। तो दूसरे पेपर में हमारे पास क्या होगा, उसमें सिर्फ इंग्लिश ऐसे होगा और 100 नंबर का होगा। उसके बाद अगर हम बात करें पेपर 3 की, तो ये भी हमारे पास पेपर 1 की तरह एमसीक्यूज बेस्ड होगा। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडिंग होंगी, तो सबसे पहले हमारे पास जनरल लीगल अंडरस्टैंडिंग हो गई। और इसमें क्या क्या चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, लीगल मैक्सिमम स्टेटस इंटरप्रिटेशन हो गई, बेसिक प्रोसीजर फेयरनेस एंड राइट्स हो गए। और दूसरे नंबर पे हम बात करें तो क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ हो गया। उसमें द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, अरेस्ट, सर्चेज, ट्रायल एंड अपील हो गए। दूसरे नंबर पे हमारे पास पाकिस्तान पेनल कोड 8060, पीपीसी, क्रिमिनल लायबिलिटी, पब्लिक ऑफेंस, अबेटमेंट हो गई। तीसरे नंबर पे हम बात करें तो हमारे पास लॉ रेलिवेंट टू पीरा हो गया। और इसमें जो नंबर पे हम बात करें तो हमारे पास पंजाब इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास हो गया पंजाब प्राइस कंट्रोल एंड सेशनल कम्युनिटीज़ एक्ट 2024 हो गया। नंबर पे हम बात करें तो पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 हो गया। और चौथे नंबर पे कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912 हो गया। उस नंबर पर बात करें तो पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 हो गया। छठे नंबर में बात करें तो पंजाब लैंड रेनवे एक्ट 1967 हो गया। उसके बाद पंजाब इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन और अथॉरिटी ऑपरेशन प्रोसीजर रूल्स 2025 हो गए। तो ये हमारे पास पेपर 3 में चीज़ें कंडक्ट की जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं के रिलेटेड होंगी। और ये पेपर कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का आपका पेपर होगा और एमसीक्यूज बेस्ड होगा। उसके बाद हम बात करें तो नोट की, तो हमारे पास यहाँ पे लिखा है ऑल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर पेपर 1 एंड पेपर 3 ओनली इन फेज़ 1। तो फेज़ 1 में आपके पास 2 पेपर कंडक्ट किए जाएंगे, एक पहला और एक तीसरा। और ये पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। इनमें से अगर आपके पास 40% नंबर आ जाते हैं हर पेपर में, पहले में भी और तीसरे में भी, अगर 40% नंबर ले ले तो यानी 40 आउट ऑफ 100 ले ले तो आपको फिर तीसरे पेपर के लिए बुलाया जाएगा जो इंग्लिश एस से होगा। और टोटल आप लोगों ने जो इंटरव्यू में पास करने होंगे तो वो आप लोगों ने क्या करना है, 50% मार्क्स लेने होंगे। एंड ओवरऑल आपने 50% मार्क्स लोगे तो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू की जो रेशो होगी 1.5 रेशो होगी। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि भाई जो दूसरे नंबर पे नेगेटिव मार्किंग विल बी डन एंड 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टिव फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो ये भी आप याद रखिएगा कि आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग होंगी। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे एक और भी चीज़ बताई गई, चेंज इन द प्रायोरिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स शैल नॉट बी अलाउड। तो यहाँ पे ये चेंज नहीं होगी, सेंटर जो आपने तय किए थे तो वहीं होगी। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। उसके बाद आपके पास सिलेबस था, उसी के मुताबिक तैयारी कीजिए और मज़ीद जॉब अपडेट हासिल करने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।